नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा सूरजमल को अपनी छावनी में होता है और खुद के आदमियों पर ही निशाना लगा रहा होता है। और फिर उनके पास जाता कहता है, देखा हमारे निशाने कितने अचूक हैं, तुम्हें तो मालूम है ना। फिर भी तुम लोग डर रहे थे कि कहीं तुम्हें लग ना जाए, क्योंकि मौत से भी ज़्यादा खौफनाक उसका डर होता है। तभी वो उसका खास इंसान आता है, सरदार आता है माधव सिंह, और बोलता है सरकार की जय हो। और फिर माधव सिंह इस सूरजमल की तारीफ करता है, बताता है कि आपसे ज़्यादा सटीक निशाना तो मौत का भी नहीं है। अब सूरजमल खुश हो जाता है और फिर कहता है कि क्या चल रहा है। अब बताता है माधव सिंह कि चारों आदमी आदिवासी बन करके खंडराव की सेना में शामिल हो चुके होते हैं और अब सारी बातें हमें पता चलती रहेगी। फिर वो बताता है कि सारी बातें हमारे पास जितनी जल्दी पहुंचेगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब दीमक बनकर के काम करना है। लोमड़ी बनकर के शामिल तो करवा दिया, मगर अब दीमक बन जाना है उनको और अंदर ही अंदर खोखला कर देना है खंडेराव होलकर को, क्योंकि अब जितनी जल्दी सूचनाएं पहुंचेंगी। फिर बताता है लेकिन गुन्नू जी तो दूसरी छावनी में तैनात कर दिए गए हैं, जहाँ से खंडेराव होलकर क्या कर रहा है कुछ भी वो जान नहीं पाएंगे। फिर वो कहते हैं ठीक है। अब वो कहता है चरण सिंह के संपर्क में रहो, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सारी सूचनाएं जो है लेते रहोगे। तो चरण सिंह कौन? उसका नाम तो भीम सिंह है। वो कहते हैं अब वो चरण सिंह ही है, क्योंकि खंडराव को उसने नाम चरण सिंह बताया है। तो झूठ को भी इस तरीके से जियो कि वो सच लगने लगे। ठीक है। अब बात हो जाती है और वहाँ पर देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, मंदिर में होती हैं, पूजा आराधना कर रही होती हैं, शिव शंभू से अपने खंडेराव की सलामती की दुआ कर रही होती हैं। और अब सूरजमल के पास में एक सैनिक आता आके बताता है कि खंडेराव होलकर का दिल्ली में परचम लहरा रहा है। हर कोई पहले भी जानता था कि खंडेराव होलकर बहुत बहादुर है, मगर अब जो वीरता दिखाई है उन्होंने, जो दरबार में कारनामा कर दिखाया, वो कोई और नहीं कर सकता। और वाकई में उनके युद्ध कौशल की, उनकी बाजू बल की मतलब कि तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। वो अचूक निशाना रखते हैं, बहुत बल रखते हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। वाकई में बहुत तारीफ करता है, सूरजमल से सहन नहीं होती। वो उस इंसान का, उसके खुद के सैनिक का अब जो है गर्दन पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और कहता है फिर माधव सिंह से कि 100 सैनिक और तैनात कर दो, जो खंडेराव होलकर की सूचनाएं हमें ला करके देते रहेंगे, क्योंकि जो भी उसके पक्ष में बोलेगा वो मारा जाएगा और कम से कम 100 सैनिकों की बलि तो देनी ही पड़ेगी। यानी यहाँ पर वो खुद मानता है कि खंडेराव होलकर बहुत बहादुर और वीर हैं। और वहाँ देवी अहिल्या बेचैन हो रही होती हैं। अब खंडेराव होलकर के कक्ष में जाती हैं, उनकी मृदंग से बात करती है और फिर ताल लगाने की कोशिश करती है, मगर नहीं लगा पाती है। और कहती है खंडेराव होलकर जी आप जल्दी आ जाइए और मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कि मैं गलत लगा रही हूँ, सही से कैसे बजाना है, इसे मुझे बताइए, आप बस जल्द लौट आइए। और वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ होता है। खंडेराव होलकर एक एक करके चुन चुन कर जो है इस सूरजमल के आदमियों को मार रहे होते हैं, सैनिकों को मार रहे होते हैं। और सूरजमल यहाँ पर डर जाता है, कहता है कि इससे निपटना बहुत मुश्किल है, ये तो अकेला ही पूरी सेना पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, गाजर मूली की तरह काट रहा है सबको, यहाँ से भागने में ही भलाई है और कुछ और सोचना होगा। अब सूरजमल कहता है कि छापामार युद्ध नीति अपनानी होगी और दक्षिण से इस पर हमला करते हैं। तब तक सैनिकों को बोलो या आप कुछ भी करके इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करो और संभलने से पहले ही इसे मौत के घाट उतारना होगा, क्योंकि ये हमारे काबू में आने वाला नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसे मार डाला जाए। इसलिए युद्ध नीति बदलते हैं, दक्षिण से इस पर हमला करते हैं, छिप कर हमला करेंगे। अब खंडेराव होलकर भी, क्योंकि सारे सैनिकों को वो मार चुके होते हैं, फिर कहते हैं लगता है वो सूरजमल यहाँ से भाग गया है। फिर कहते हैं नहीं, भागने वालों में से नहीं है। तुको जी कहते हैं कि दिखाई तो नहीं दे रहा, ज़रूर डर के भाग गया होगा। कहते नहीं, भागने वाला नहीं है और दक्षिण की जो सीमा है वो खाली है, वो उस तरफ से आ सकता है, हमला कर सकता है। आप सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर के वहाँ तैनात हो जाइए, हम अभी आते हैं। और बस खंडेराव होलकर अपना परचम यहाँ पर लहरा जाते हैं। और वहाँ पर देवी अहिल्या के पास में संदेशा पहुँच चुका होता है। जब वो मंदिर में होती हैं, सभी रानियाँ वहाँ पर होती हैं और संदेशा पढ़ करके देवी अहिल्या खुश हो जाती हैं, सबको सुनाती है, बताती है खंडेराव होलकर ने विजय प्राप्त कर ली है और सूरजमल दुम दबाकर वहाँ से भाग गया है। अब वो राजपूताना की तरफ भाग रहा है और खंडेराव होलकर का पीछा कर रहे हैं। अब पार्वतीबाई साहिब कहती कि आप खामखा डर रही थी, चिंता कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खुशी का माहौल है और खंडेराव होलकर विजय प्राप्त अवश्य कर लेंगे। अब ठीक है, बात हो जाती है और वहाँ पर सूरजमल बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी भी होता है। कहता है आज तक कभी भी इतनी बड़ी हार, इतनी शिकस्त किसी ने नहीं दी है, खंडेराव होलकर कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहता है हम भाग करके यहाँ तक आ गए हैं और 100 मील अभी दूर है, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है खंडेराव होलकर और हमारे हर किले पर, हर ठिकाने पर वो कब्जा जमाता जा रहा है, कुछ करना होगा। सूरजमल कहता है कि इसे मारना ही होगा, वरना इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा। और वो नहीं चाहता कि इस युद्ध का परिणाम इस सूरजमल की हार हो, बल्कि खंडेराव की मौत ही इस
युद्ध का परिणाम होना चाहिए। अब वो कहता है खंडेराव होलकर को, एक सैनिक आता है जो बताता है खंडेराव होलकर को लगता है हर बात का पहले से ही पता चलता जा रहा है, वो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाला है और तो हमें रणनीति बदलनी होगी। और अब सूरजमल अपनी रणनीति बदल रहा होता है और वो कहता है कि हम इस तरीके से हमला करेंगे। और जगह कौन सी चुनता है, वो कहता है हम जाकर के छिपेंगे कहाँ पर, कुंभेर के किले पर, और वहाँ से खंडेराव होलकर के लिए मौत का द्वार खोलेंगे। और देवी अहिल्या अब खत पढ़कर थोड़ी निश्चिंत होती है, मगर फिर वो देखती है आसमान में बादल चंद्रमा को ढक रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, समय कब बदल जाए कुछ पता नहीं लगता, युद्ध की करवट किस तरफ हो जाए नहीं कह सकते। देवी अहिल्या कहती है उन्हें जाना ही होगा। फिर भोर हो जाती है, देवी अहिल्या मंदिर में होती है, उनकी सासूबाई आती है, कहती है कि अहिल्या जाना जरूरी हो। कहती है हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शरीर है सासूबाई, खंडेराव जी के पास ही मेरी आत्मा है, मेरा दिल है। तो कहती है ठीक है तुम जाओ, क्योंकि देवी अहिल्या बताती है कि इसे यहाँ का सारा काम किस किस को सौंपा है, बताती है, और क्या क्या देवी ने काम निपटा दिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ की सब व्यवस्थित है और देवी जल्द आ जाएगी खंडेराव होलकर को देख करके, उनसे मिल करके। फिर वो कहती है ठीक है तुम जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, और यहाँ जो तुमने अखंड जो जलाई है इसे मैं संभालती हूँ, आखिर वो तुम्हारे पति के लिए है तो मेरे बेटे के लिए भी है। और शिव शंभू का आशीर्वाद लेकर के, गौतम भाई साहब का आशीर्वाद लेकर के वो कहती है अब तुम यहाँ से जाओ, खंडेराव की मदद करो।